नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। सुलगता सवाल हम हर बार आपके सामने लेकर आते हैं उस मुद्दे को जो मुद्दा आपके जहन में सुलगते सवाल के रूप में कौंधता रहता है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर चचौड़ा बीनागंज में रेलवे फाटक विकास में बाधक बन गया है। आमतौर पर रेल जहां आती है कहा जाता है कि वहां विकास होता है, लेकिन यहां पर रेलवे फाटक ने एक तरीके से चचौड़े का विकास ही रोक दिया है। कैसे रेलवे फाटक यहां विकास में बाधक बना है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होते ही लंबा जाम, गर्मी में पसीने से तर लोग, एम्बुलेंस और स्कूल बसें फंसी हुई। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि चाचौड़ा बीनागंज के लोगों की रोज की हकीकत है। वर्षों से ओवरब्रिज की मांग हो रही है, लेकिन प्रशासन ने अब तक सुध नहीं ली। आज हम खड़े हैं चाचौड़ा बीनागंज के मध्य स्थित इस रेलवे क्रॉसिंग पर, जो बना है मुसीबतों का सबब। यहाँ पर प्रतिदिन जाम की स्थिति निर्मित होती रहती है। मैं आपको बता दूं, ये रोड राजस्थान सीमा को जोड़ता है और यहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन निकलते हैं जो जाम में फंस जाते हैं। आज टीवी 24 के इस कार्यक्रम सुलगते सवाल के अंतर्गत हम लोग आए हैं इस रेलवे क्रॉसिंग पर इस समस्या को बताने के लिए, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग परेशान होते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा बार बार डीआरएम महोदय और अधिकारियों को सूचित भी किया गया है और पत्र भी लिखा गया है, पर इस मुसीबत का निकाल आज तक नहीं निकल पाया है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग परेशान होते हैं और जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। यहाँ हर 2 घंटे में फाटक बंद होते ही वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। नेशनल हाईवे 46 से ये सड़क राजस्थान को जोड़ती है और यहाँ रोज हजारों वाहन गुजरते हैं। लेकिन जब भी फाटक बंद होता है तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। जर्जर पुलिया से वाहन निकालने की कोशिश होती है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। जनता वर्षों से यहाँ ओवरब्रिज की मांग कर रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है। परेशानी तो बहुत आती है ना, क्योंकि पब्लिक बहुत आने जाने में दिक्कत आती है ना। ब्रिज बनना चाहिए इसके लिए। अच्छा। हाँ, क्या उससे क्या टेंशन खत्म हो जाएगी। सुबह गेट बंद हो जाते हैं, पेपर में भी दिक्कत आ सकती है, कारण उसका बोर्ड का ये भी है। अगर 5-10 मिनट लेट भी हो गए तो उसमें मास्टर हमको बिठाएंगे नहीं। तो इसमें ब्रिज बनना चाहिए। इसमें आसपास के बहुत गाँव वाले भी हैं जो इससे जुड़े हैं। इस रेलवे बंद फाटक होने से आवागमन जो है बहुत बाधित होता है और अधिकतर जो है यहाँ तहसील जो चाचौड़ा है, अधिकतर यहाँ पे शासकीय कार्यालय है, जहाँ सभी क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक संख्या में जो है रोज आवागमन करते हैं और फाटक बंद होने से जो है जाम की स्थिति बन जाती है और लोगों को जो जल्दी कार्य करने में जो है दिक्कत आती है, परेशानी होती है। परेशानी के लिए ओवरब्रिज होना चाहिए, जिससे कि जो है आम जनता को सुविधा मिल सके। इस समस्या के समाधान के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाई है, लेकिन रेल और राज्य सरकार के बीच खींचतान से ओवरब्रिज निर्माण अधर में लटका हुआ है। नेता भी इस मामले में अपनी अपनी लाचारी बता रहे हैं। हमारी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब हमने एक डीआरएम को पत्र भी लिखा था और पत्र लिखने के बाद मिलने भी गए, कोशिश करी, पर मुलाकात हो नहीं पाई सरकार से कि कम से कम यहाँ ब्रिज की पर्याप्त कोशिश करके और जरूर जल्दी बनवाया जाए। कब पैसा निकल गया पर सीसी रोड बनाया नहीं, उस जगह से जोड़ा नहीं, बीच में ही रख दिया। उसकी पुलिया भी छोड़ दी और कुछ जगह रेलवे की ऐसी छोड़ दी है और पैसा उसका निकल चुका है। निवेदन है कि वो यहाँ के सांसद है, आए भले ना, मगर कम से कम थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्या कम से कम सुन लें, ये हमारा उनसे निवेदन है। तो कुछ जाम की स्थिति तो रहेगी, क्योंकि वहाँ रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक होने के कारण से ये जाम, जब भी गाड़ियां निकलती है तो जाम लगता ही है। इसके लिए हमने हमारे माननीय सांसद जी से निवेदन भी किया है, क्योंकि ये सांसदीय क्षेत्र का ही काम है, रेलवे ट्रैक का काम। हमने सांसद जी के बात भी करी है, तो हमने 2 उनको ऑप्शन रखे हैं, या तो उसके लिए अंडरपास ब्रिज बन जाए या ओवर ब्रिज बन जाए। तो उन्होंने अंडरपास ब्रिज की जरूर हमसे बात करी थी एक बार,
फिर इसके बाद हमने उनसे चर्चा नहीं कर पाए, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हमारा हो गया। आप लोगों ने अच्छा मुद्दा उठाया है, तो इसके लिए मैं आगे चल करके उनसे बात करता हूँ। तो देखा आपने, जनता परेशान है लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। रेलवे क्रॉसिंग का ये जाम न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या है बल्कि कई बार आपातकालीन सेवाओं के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। क्या प्रशासन इस पर ध्यान देगा? क्या ओवरब्रिज का सपना हकीकत बनेगा? ये सुलगता सवाल अब आप लोगों के सामने है। टीवी 24 के लिए देवेश चित्रांशी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से बाधक बन रहा है ये रेलवे फाटक। रेलवे फाटक कई जगह पर लोगों के परेशानी का सबब बनता है, लेकिन ये जो बीनागंज का रेलवे फाटक है, इसकी समस्या ने आसपास के करीब 25 से अधिक गांवों को प्रभावित किया है। वहीं इस पूरे बीनागंज के लोग इससे परेशान नज़र आते हैं। ऐसे में ये रेलवे फाटक का निदान क्या है, कैसे ये समस्या दूर होगी, और जो लोग इस जाम में रोज़ फंसते हैं उनका क्या कहना है, एक एक करके परतों को खोलने की कोशिश हम करेंगे और जानेंगे कि इस समस्या को हल कैसे किया जाए, कौन है जिम्मेदार लोग और जिम्मेदार लोगों का क्या क्या कहना है। तो सबसे पहले समस्या को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता देवेश के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों बनी हुई है। जब लोग इतनी शिकायत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि भाई हमने इस पर पहल की है, तो समस्या हल क्यों नहीं हो रही है, क्या समस्या है ये भी बताएं और इसके लिए क्या क्या पहल हुई है उसकी पूरी जानकारी दीजिए। देवेश, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ सर। जी बताइए, समस्या के बारे में बताइए। बोलिए चित्रांशी जी, बोलिए। आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए जुड़ने की कोशिश करते हैं। देवेश हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरी समस्या की ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश के गुना इलाके का ये पूरा क्षेत्र है जिसे बीनागंज चौचौड़ा मार्ग कहा जाता है, जहां पर राजस्थान की ओर जाने वाली जो सड़क है INH 49, वहां पर ये रेलवे फाटक है और रेलवे फाटक हर 2 घंटे बाद बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। देवेश से संपर्क हुआ है। देवेश, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? इसमें आ रही आवाज। आवाज़ आपको मिल रही है? नहीं, उसमें आवाज नहीं आ रही। मैं वो लाइव में बिल्कुल मोबाइल में कम आवाज है, इसमें आपने कर। चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे देवेश से एक बार फिर से, लेकिन पहले ग्रामीणों से संपर्क कर लेते हैं, फिर देवेश की ओर चलेंगे। तो ये जो दृश्य आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो रेलवे फाटक है जो कि गाहे बगाहे बंद रहता है और इसकी वजह से ये पूरा बीनागंज के इलाके के रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि सड़क के उस पार जिसको जाना होता है उसे लंबे जाम का इंतज़ार करना पड़ता है। देवेश के पास चलेंगे सबसे पहले। देवेश, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी देवेश, बताइए क्या समस्या है और इसके लिए अभी तक क्या पहल हुई है, कहाँ पर गाड़ी अटकी हुई है? सर, ये समस्या बहुत पुराने समय से चली आ रही है सर। यहाँ पर चाचौड़ा और बीनागंज के मध्य में रेलवे क्रॉसिंग बना हुआ है सर। यहाँ पर जाम की स्थिति प्रतिदिन बनी रहती है सर। यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार DRM को पत्र भी लिखा गया है, लोग सड़कों पे भी उतरे हैं, पर समस्या जहाँ की तहाँ बनी हुई है, किसी ने नहीं उठाया है सर। लोग इसी तरह मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो सर।
जी जी बोलिए, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। बताइए, समस्या के बारे में बताइए, किस तरीके का रेलवे फाटक है, क्या इससे समस्या हो रही है, कौन कौन लोग प्रभावित हैं, पूरी जानकारी दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग से पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग सभी प्रभावित हैं सर। इससे जाम की स्थिति पर सांसद आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी ने डीआरएम महोदय से बात करी थी, लेकिन उसका कोई आवाज आ रही है आपको देवेश? हेलो देवेश से बात कर रहे हैं। तो देवेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर से मैं पूरी समस्या को आपके सामने रख देता हूं, फिर संवाददाता से संपर्क करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो मार्ग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर जो सड़क जाती है जिसे INH 46 कहा जाता है, उस मार्ग पर ये रेलवे फाटक बना हुआ है। रेलवे फाटक हर 2 घंटे बाद बंद हो जाता है और इसलिए ये पूरा जो शहर है वो इससे सफ़र करता है। इसके आसपास के 25 गांव इससे प्रभावित हैं। जनप्रतिनिधियों ने पहल जरूर की है, लेकिन लंबी कतारें बताती है कि इस समस्या का निदान हो नहीं पाया है और इस वजह से एकमात्र रास्ता यही रेलवे फाटक से होकर गुजरना बना रहता है। सबसे पहले देवेश के पास चलेंगे। देवेश हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे। देवेश, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है जी। थोड़ा विस्तार से बताइए समस्या के बारे में और कैसे हल किया जा सकता है, कहाँ पर ओवरब्रिज की ज़रूरत है, अंडरब्रिज की ज़रूरत है, उसके बारे में भी बताइए। सर मैं आपको बता दूं कि ये जो रेलवे क्रॉसिंग है ये चाचौड़ा और बीनागंज के मध्य स्थित है। ये प्रतिदिन यहाँ से 8 से 10 ट्रेनें निकलती हैं और ये रोड पे जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। कभी कभी आधे घंटे 15 ये रेलवे फाटक बंद रहता है और लोग परेशान हो जाते हैं। प्रतिदिन इस रेलवे ब्रिज पर ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किया जाएगा, ये समस्या का निदान नहीं निकल सकता। तो क्या पहल हुई है ओवर ब्रिज के लिए? सर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पूर्व में भी DRM को पत्र लिखा था और कई बार सड़कों पर भी उतरे थे, पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। समस्या जो की जो बनी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। जाम की स्थिति के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है, ना जनप्रतिनिधि सुनते हैं, ना यहाँ के अधिकारी सुनते हैं। जबकि ये रोड राजस्थान सीमा को जोड़ता है और तहसील मुख्यालय जाने के लिए मुख्य मार्ग है। यहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं, प्रतिदिन हजारों वाहन इस रोड पर से निकलते हैं, पर समस्या यो की यो बनी रहती है। लोग इस जाम से प्रभावित होते हैं, जाम में परेशान रहते हैं, पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। चलिए, और ऐसे लोगों की आवाज़ हम उठाते हैं और इसीलिए हमने शुरू किया है ये सुलगता सवाल, और इसीलिए ये विषय लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं गजेंद्र चौहान जी से बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या है क्या और किस तरीके की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका TV24 में। धन्यवाद सर जी, बताइए ये समस्या के बारे में। हमने लगातार रिपोर्ट दिखाई है और आज भी हम लगातार जिम्मेदार लोगों को जोड़कर बातचीत कर रहे हैं। क्या समस्या है और इसे कैसे हल किया जा सकता है, आपका क्या सुझाव है? ये चाचौड़ा से बीनागंज के बीच में है और रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पर जाम लगा रहता है रेलवे क्रॉसिंग की वजह से, और उसके लिए ये इतना महत्वपूर्ण मार्ग है कि इससे राजस्थान की कनेक्टिविटी बनती है मध्य प्रदेश से। तो लेकिन कई बार इसके प्रयास किए गए। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय छोटे राजा साहब लक्ष्मण सिंह जी ने भी DRM को पत्र लिखा, उनसे मांग की, रेल मंत्री से भी मांग की, लेकिन इसमें कोई सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। और साथ ही यहाँ के रेलवे स्टेशन की भी बड़ी बुरी हालत है। यहाँ पे प्लेटफार्म बहुत नीचा है। एक महिला के दोनों टांगे कट गई थी पिछले साल,
उतरते समय साबरमती एक्सप्रेस से, और उस दिशा में भी सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है और रेलवे प्लेटफार्म भी ऊंचा नहीं किया गया है। तो इस मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं, चांचौड़ा बीनागंज के नगरवासी। बिल्कुल, और यही वजह है कि जिम्मेदारों तक बात पहुंचाने के लिए हमने ये सुलगता सवाल उठाया है। चलते हैं अब मनोज शिवहरे जी की ओर, उनसे भी समझ लेते हैं कि आखिर समस्या कहां पर है, किस तरीके की उन्होंने समस्या को देखा है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए, ये जो रेलवे फाटक है इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे इस समस्या का निदान किया जाए? ओवरब्रिज के लिए क्या पहल हुई है, आपको कुछ जानकारी है तो बताइए। जी सर, ये वो जो रेलवे क्रॉसिंग है वो चांचौड़ा और बीनागंज के बीच में स्थित है, और जो आपका जो लाइन है वो राजस्थान को भी कनेक्ट करता है, और तहसील मुख्यालय पर जाने के लिए लोगों की और पूरे क्षेत्रों की आवाजाही लगातार रहती है, और ट्रेन आने पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बीमारी ग्रसित व्यक्तियों को। इसके लिए ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों की ओर से कुछ बातचीत हुई है क्या? क्या लग रहा है, समस्या अटकी कहाँ पर है? जी सर, हमारी ओर से हमने माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय को भी पत्र लिखा है, विधायक महोदय को भी हमने दिया है, पूर्व विधायक महोदय को भी दिया था, DRM महोदय को भी हमने दिया है, परंतु आज दिनांक तक कोई सुनवाई चांचौड़ा बिना रेलवे स्टेशन की नहीं हुई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि मनोज जी ने और गजेंद्र जी ने समस्या को रखा है, इससे तो साफ लगता है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, और हो भी ना क्यों ना, क्योंकि हर 2 घंटे बाद अगर जाम लगा रहेगा, किसी को किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है और उसके लिए करीब आधा घंटा इंतज़ार सड़कों पर धूप में करना पड़ता होगा, तो कितनी समस्या होती होगी, इस बात को हम समझ सकते हैं। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्या अटकी कहाँ पर है, क्योंकि समस्या आज की नहीं है, करीब 10 साल से ये मांग उठ रही है। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद जी। जी लक्ष्मण जी बताइए, ये समस्या के बारे में हम मुद्दा उठा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्यों नहीं पा रहा है। रेलवे ने तो ये एक नियम पास कर दिया है कि जहां पर भी रेलवे फाटक है अब उसे बंद किया जाए, अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज ही इसका सोल्यूशन है, तो यहाँ पर क्यों नहीं बन पा रहा है जबकि इतने लोग इससे प्रभावित हैं? देखिए, मैं विधायक था उस समय, मैं DRM से मिला था, ऑन रिकॉर्ड है मीटिंग, और ये मांगे मैंने उनके सामने रखी थी, और उन्होंने यही बात कही थी कि साहब अंडरपास हैं वहां पर, आप कहेंगे तो और बना देंगे, और उन्होंने उसका सर्वे भी करा लिया था उस समय। एक समस्या दूसरी ये थी कि जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत नीचे था और कई दुर्घटनाएं हो गई थी। जी। तो उसके बारे में भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि उसको ऊंचा करेंगे, और उन्होंने टेंडर भी कर दिया था, कई महीने पहले टेंडर हो गया था, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? जबकि रेलवे का निजीकरण हो चुका है, निजीकरण होने के बाद ये विलंब क्यों हो रहा है? और चूंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा मामला है, इसलिए वहां जो सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, इनको ये मामला उठाना चाहिए। बहुत गंभीर मुद्दा है। हम नहीं चाहते कि हमारे वहां कोई दुर्घटना हो, और एक लॉबी ऐसी है वहां चांचौड़ा में और आसपास जो चांचौड़ा का विकास नहीं चाहती है, क्योंकि अगर रेलवे स्टेशन अच्छा हो गया, रेलें चलने लगी, मालगाड़ियां चलने लगी, तो फिर विकास होगा। और इसीलिए वो जिला बनाने का भी विकास मैं चाहता था। जिला बनाने के विरोध में कई सारे लोग जुट गए और ये परिणाम विधानसभा में आया। तो ये जो तत्व है, ये जो लॉबी है जो विकास के खिलाफ है, उसके खिलाफ आवाज हम लोग उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। लेकिन जनता को भी इसको समझना चाहिए, और जब तक हम विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर नहीं सोचेंगे, तब तक ये सब काम नहीं होगा। बिल्कुल। और ये काम केंद्र सरकार का है,
वर्तमान सांसद का है, वर्तमान विधायक का है, और हम सब उसमें सहयोग देने को तैयार है अगर हमारी आवश्यकता पड़े। लेकिन निजीकरण होने के बाद भी इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है, मेरा सवाल। बिल्कुल लक्ष्मण जी, और ऐसे कौन लोग होंगे जो ये नहीं चाहते कि भाई विकास हो? क्या इसके पीछे सोच हो सकती है? क्योंकि आम लोगों के आवाजाही अगर बेहतर हो जाएगी तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? क्या इसमें कारण दिखता है आपको? आप खुद घूम कर देख लीजिए, मेरा किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। आप खुद घूम कर देख लीजिए, अपने चैनल को ले जाइए और साथियों को ले जाइए, मीडिया को ले जाइए, और ये पूछिए कि जिला बन रहा था, आप लोगों ने क्यों नहीं इस मुद्दे को आगे बढ़ाया? और जो जिला बना रहा था, जो जिस पार्टी जिला बना रही थी, उसको इतनी बुरी तरह पराजित क्यों किया? आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और हम राजनीति में ना उलझकर हम चाहते हैं कि इस पूरी समस्या का समाधान हो, और लक्ष्मण सिंह जी ने जिस ढंग से बातें रखी हैं उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पेच है, जिसकी वजह से ये रेलवे फाटक अब तक चल रहा है और अंडर ब्रिज नहीं बन पाया है। चलते हैं यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक मोहित श्रीमाल जी की ओर, जो कि एडवोकेट भी हैं। वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आखिर अड़चन कहाँ पर आ रही है, क्योंकि टेंडर हो गया था, सहमति हो गई थी, उसके बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है। लंबी लंबी कतारें रोज़ लग रही हैं, लोग रोज़ परेशान हो रहे हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। बहुत स्वागत है आपका मोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बताइए, आप तो एक एडवोकेट भी हैं, जागरूक नागरिक भी हैं, और ऐसी समस्या जिस पर सबकी सहमति है कि भाई इसे ख़त्म किया जाए, पर ख़त्म क्यों नहीं हो रही है समस्या? कहाँ पर अड़चन है? कोई कानूनी बाध्यता तो नहीं आ गई है जिसके कारण ये काम नहीं हो पा रहा है? इसमें सर मेरे हिसाब से कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मैं किसी भी विधायक को यहाँ दोषी नहीं ठहराऊंगा। सभी विधायकों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए कि अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज इस पे बनाया जाए, परंतु जो निष्क्रियता रही है वो माननीय सांसद महोदय की रही है। एक बार उन्होंने ऐसा आश्वासन भी दिया था कि सब कुछ प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, टेंडर भी हो चुका है। आफ्टर दैट आज तक कोई कार्यवाही इसमें हुई नहीं है। टेंडर होने के बावजूद, प्रस्तावित होने के बावजूद भी यदि कोई कार्य नहीं हुआ है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार जो ठहराता हूँ, क्योंकि केंद्र के अधीन आती है ये चीजें। तो केंद्र का मामला तो सांसद जी से जुड़ा हुआ है, तो सांसद जी को आगे खुद स्वयं आना चाहिए और जो भी उन्होंने प्रक्रिया पूर्व में की है उसको आगे बढ़ाते हुए इसे बढ़ाना चाहिए। यदि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मैं नहीं समझता इसमें कि किसी और भी जितने भी विधायक हमारे रहे, माननीय ममता मीना जी, माननीय लक्ष्मण सिंह जी और अभी वर्तमान विधायक माननीय प्रियंका मीना जी, इनकी मैं इसमें कोई भी गलती नहीं मानता हूँ। सभी आतुर हैं कि जल्द से जल्द, समस्या इतनी विकट है कि गर्मी का दिन है, कम से कम सुबह जितने भी कार्यालय हैं वो चाचौड़ा में स्थित है। सारे के सारे अधिकारी से लेकर जितने भी लोग हैं वो चाचौड़ा जाते हैं, परंतु धूप में, कड़ी धूप में किसी भी हर आदमी लेट हो रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम ही ज्यादा ट्रेन है और शाम के जब वापस लौटने का समय होता है उसमें मैं खुद कई बार आधे आधे घंटे लेट होता हूँ। इतनी विकट समस्या बनी हुई है, ना तो वहाँ कोई छांव की व्यवस्था है, शेड है, गर्मी इतनी प्रकोप बढ़ रहा है, इस बार बेब हीट है, इस बार इतनी ज्यादा हीट वाली है। उसको देखते हुए कोई भी प्रयास किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा अभी तक नहीं किया गया है और ये आगे जाके बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न होने वाली है। परंतु इसमें माननीय सांसद महोदय जी को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो है प्रक्रिया उनके द्वारा ही पूरी की जाएगी। धन्यवाद। क्योंकि जिम्मेदार रेल विभाग है, इसलिए रेल विभाग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका मोहित श्रीमाल जी। और जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि रेलवे का ये पूरा प्रकरण है और रेलवे को पहल करनी होगी, क्योंकि सहमति तो सबकी है कि भाई यहाँ से रेलवे फाटक हटना चाहिए, पर फाटक बन रहा है बाधक और ये बाधा हम हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन TV24 ने ठाना है कि इस समस्या का निदान तक हम पहुँचाएंगे और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रद्युमन मीना जी, मंडल अध्यक्ष है भाजपा के, उनकी ओर से क्या पहल हुई है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तब तक चलते हैं हमारे संवाददाता देवेश के पास और देवेश से एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर बताया ये जा रहा है कि सहमति सबकी है, टेंडर हो गया है, रेल विभाग की ओर से कुछ अड़चन है। क्या कोई संपर्क आप लोगों की ओर से हुआ है? क्या रेल विभाग क्या बोलता है, क्यों नहीं बन पा रही है ये सड़क या कहें अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज? सर, रेल विभाग से तो कोई संपर्क नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेशन मास्टर ही जिम्मेदार हैं चाचौड़ा में। बाकी DRM महोदय को पत्र भी लिखा गया है, उनसे कॉल भी लगाया गया है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। खबर के संबंध में मैंने 2-3 बार उनको कॉल किया है और स्टेशन मास्टर जी के पास भी जाकर मैंने संपर्क करने की कोशिश की है, पर भी वो भी कैमरे के आगे आने से मना करते हैं।
और जवाब नहीं देते। चलिए, इस समस्या यूपी संबंध वही में बनी हम हुई। जरूर रेलवे विभाग के बड़े अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये जिस जोन में आता है वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के पास ये प्रस्ताव जरूर गया होगा। चलते हैं, मंडल अध्यक्ष बीजेपी के प्रद्युमन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इस पूरी घटना पर संज्ञान लें, इस पूरी समस्या को निदान तक पहुंचाएं। प्रद्युमन जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। नमस्कार सर। बताइए प्रद्युमन जी, सब आरोप घूमकर भाजपा की ओर आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी अभी आरोप लगाया कि भाई भाजपा ध्यान नहीं दे रही है, कुछ नागरिक कह रहे हैं कि भाई सांसद को ध्यान देना चाहिए। क्या बीजेपी की ओर से कोई पहल होगी? इसमें क्या है कि बीजेपी ने आगे से सांसद जी महोदय ने बहुत प्रयास कर रहे हैं और इसको जल्द से जल्द पूर्ण करा दिया जाएगा। ये भाजपा के नॉलेज में है पूरी चीज। तो कितने दिन हो गए आप लोगों की, तो सरकार लंबे समय से है, समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है? क्यों आप लोग पहल नहीं करते? पहल की जा रही है, माननीय सांसद जी को, विधायक जी को बार बार अवगत करा चुके हैं और उसको और ऐसा नहीं प्रयास किया जा रहा है सांसद जी तरफ से और विधायक जी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द पूर्ण करा दिया जाएगा। आपकी किसी से बात हुई है क्या? जी माननीय, अभी 1 महीने पहले माननीय सांसद जी से बात हुई थी हमारी इस विषय को लेके। उन्होंने कहा कि मैंने माननीय रेल मंत्री जी से चर्चा की है। ठीक है, और उम्मीद जागी है कि भाई रेल मंत्री अगर इस बारे में संज्ञान ले रहे हैं तो जरूर ये समस्या का हल होगा। लेकिन समस्या बनी हुई है, ये बात हम लगातार बता रहे हैं और हमारा मकसद भी यही है कि इस सुलगते सवाल को उस अंजाम तक पहुंचाएं जिससे कि इस समस्या का निदान हो सके। यहाँ के एसडीएम कलेक्टर से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो संपर्क में नहीं है, शायद ज़रूरी काम में वो बिजी हैं। लेकिन ये भी एक अहम काम है, जनता की समस्या को वो सुने और ना केवल सुने बल्कि उसे निदान तक भी पहुंचाएं। और इसीलिए हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जिम्मेदार लोगों तक ये बात जाए कि चचौड़ा बीनागंज का ये जो रेलवे फाटक है ये विकास में बाधक बन रहा है, बच्चों की पढ़ाई में बाधक बन रहा है, सरकारी कर्मचारी दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं और ये आधे घंटे पौन घंटे की जो देरी है वो समस्या बन रही है यहाँ के लोगों के लिए। जिम्मेदार लोग जरूर इसमें संज्ञान लेंगे और रेलवे विभाग क्योंकि अब जागरूक भी है, सक्षम भी है, ऐसी समस्या को तुरंत हल करेगा, इस बात की हमें उम्मीद है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ देवेश जुड़े, हमारे विशेष संवाददाता, उनका बहुत धन्यवाद। और इस पूरी चर्चा में जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया उन सबको धन्यवाद करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रेलवे फाटक है जो बाधक बना हुआ है वो अगली बार जब हट जाएगा, यहाँ पर अंडरब्रिज बन जाएगा, तो हम फिर से इस पूरी खबर को आपके सामने लाएंगे। फिलहाल बीनागंज के लोगों की ये समस्या आपके सामने सुलगते सवाल के रूप में हमने प्रस्तुत की है। अगली बार अगली कड़ी में हम फिर से नए सुलगते सवाल के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।